हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैंसर के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ का जो लास्ट वीक है मींस 25 ऑफ अप्रैल से लेकर 1 मई तक के रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। ये जिनको भी ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है या फिर 3rd वीक की रीडिंग देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीक का सबसे मेन जो मैसेज मैं बोल दूं, मेन तो नहीं बोलूंगी बट ये है कि आप अपने ना माइंड से चीजों को बड़ा नेगेटिवली देख रहे हो। मीन्स आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, टाइम भी है और सपोर्ट भी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपके माइंड में पास्ट को लेकर कोई फियर है जो कि अभी भी आपके माइंड में अटका हुआ है। ठीक है, और इस फियर की वजह से आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी हुई है। मीन्स यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, पुश दे रहा है कि आप आगे जाओ, आगे बढ़ो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रैब करो, मूवमेंट है। बट आपको पता है क्या फील हो रहा है कि पास्ट में ये जो चीजें मेरे लिए फेवर में काम नहीं करी थी तो जरूरी नहीं है ना कि वो फ्यूचर में भी आपके लिए काम करे। तो ये ऐसी जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, आपका जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, सबसे पहले तो इसकी वजह से आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाते होंगे, और अगर सो भी जा रहे हो ना तो हो सकता है कि आपको ड्रीम्स आते होंगी पास्ट से रिलेटेड। बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि आप किसी से शेयर तो नहीं करते होंगे लेकिन खुद ही मनी मन उस चीज को और मतलब सोचते जा रहे हो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये सबसे पहले आपको अपना जो है नजरिया चेंज करने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये भी है कि आप लोग अगर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टेंशन में हो कि चीजें ग्रो करेंगी या नहीं ग्रो करेंगी, तो देखो ये सिर्फ इस वीक की रीडिंग है, मीन्स इस वीक की एनर्जी है। और ये कैरी ऑन जो करोगे ना, पॉजिटिव एनर्जी को कैरी ऑन करोगे फाइनेंशियली, ये मैं क्लियरली बोल दूं क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना भी फाइनेंस से रिलेटेड आया है, तो जो कि बहुत पॉजिटिव है। और माइनर अरकाना में भी मेजर कार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने जो फियर्स हैं उनको धीरे धीरे आपको रिमूव करना होगा और रिलीज करो अपनी टेंशन्स को, क्योंकि जो पास्ट की चीजें आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने प्रेजेंट पे काम करके फ्यूचर को अच्छा बना सकते हो। नेक्स्ट मैसेज ये है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आप ले रहे हो, जो आप काम कर रहे हो ना, भले ही इस टाइम पर आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं और शायद इस काम को आप छोड़ने की भी सोच रहे हो, तो बट प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे एम्प्रेस का कार्ड है। तो ये शो कर रहा है कि आपका जो भी काम है ना, आप उसमें बहुत ऊपर तक जाओगे, उसमें बहुत ज्यादा अबंडेंस है, ग्रोथ है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है, इमोशनली भी स्टेबल हो जाओगे आप। और होने इसकी वजह से पता है क्या होगा, जैसे जैसे ही आप अपने फाइनेंशियली ग्रो करते जाओगे ना, भले अभी स्ट्रेस हो, आपको लग नहीं रहा होगा पैसे इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, बट टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे निकलेगा ना, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको बूस्ट मिल सकता है, कहीं से बोनस मिल सकता है, आपको कुछ अमाउंट में मनी गिफ्ट किया जा सकता है। और कुछ लोगों के लिए मैरिज का जो कार्ड है ना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो ये लव मैरिज भी हो सकती है या नॉर्मल मैरिज भी हो सकती है, मीन्स कोर्ट मैरिज भी आप कर सकते हो। और हाँ, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि मैरिज से रिलेटेड तो ठीक है, सारी चीजें बढ़िया हैं। एक मेन चीज है वही जो पास्ट का स्ट्रेस है उसको कैसे रिलीज करना है, वो हर्मिट कार्ड शो कर रहा है कि आपके पास लाइफ ने आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन आपको क्या करना है, उन जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं ना, उनसे आपने लेसन क्या सीखा है। मीन्स आप कहीं वही सेम चीजें रिपीट तो नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी के साथ कमिटेड थे, कनेक्शन सही नहीं चला, और सही भी क्यों नहीं चला, आपको लगा होगा कि सामने वाला पर्सन, भले ही वो इंटेंशनली आपको चीट नहीं कर रहे हो, बट आपको कुछ ना कुछ लगता होगा कि सामने वाला पर्सन चीट कर रहा है, या ज्यादा फोकस उनका आप पर ना होकर अपने काम पर है या फिर दूसरी चीजों पर है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि वो आपको चीट कर रहे हैं या जो भी है, आपका कनेक्शन सही नहीं चला, इसकी वजह से आपने उनको छोड़ दिया, और या फिर उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन आप नेक्स्ट किसी के साथ कमिटेड हुए होंगे और उनके साथ तो और ज्यादा गंदा सिनेरियो, मतलब आपकी जो लड़ाइयां हुई होंगी बुरी तरीके से, इस तरीके का कोई सीन होगा। आपने वो कनेक्शन जब छोड़ा होगा ना, तो पूरे स्ट्रेस के साथ आपने उस कनेक्शन की पूरी एनर्जी ले ली, लेकिन
नेक्स्ट, किसी के साथ और कमिटेड होने जा रहे हो तो भाई आपके माइंड में फियर तो बनेगा ही ना कि जब मेरे 2 कनेक्शन नहीं चले तो अब ये कैसे चलेगा। प्रॉब्लम है कि पास्ट के कनेक्शंस में प्रॉब्लम क्या आई थी, क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से ये चीजें हुई। आपने अगर लेसन नहीं सीखा है ना तो आपको वो टाइम है कि आप उससे लेसन सीखो, टेंशन लेके मत बैठो और स्टार्ट करो, मूव ऑन करो, कुछ ना कुछ करो, डिफरेंट चीज सीखो। भले ही एक डायरेक्शन में कोई भी चीज पकड़ो, उस पर काम करना शुरू करो। माइंड अपने आप चेंज होता जाएगा, हेल्प मिलेगी। और अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए भी तो आपके लाइफ में गाइड्स हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और इसके लिए तो 2 कार्ड शो हो रहे हैं। हर्मिट के कार्ड में भी यही आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई गाइड आएगा या फिर आपको कोई सपोर्ट करेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी आप देख सकते हो कि पीछे एक वो जो बुजुर्ग इंसान बैठे हुए हैं, उनका भी फोकस आपकी तरफ ही है, वो भी आपका अच्छा चाहते हैं। और बीच बीच में वो इंट्यूशन के हिसाब से या फिर डायरेक्टली कुछ लोग आपको, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मुंह पर आकर बोल के जाएंगे कि भाई हम आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं, लेकिन उनका वो कंसर्न शो होता होगा। तो आप एक उसको भी तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर चल सकते हो ना कि आपको सपोर्ट करने वाले कई लोग हैं। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव चीजों की एनर्जी को कैरी करने से बेहतर है आप ऐसे लोगों का सपोर्ट लो, उनकी एनर्जी में आओ, टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करो, तो आप धीरे धीरे इमोशनली ग्रो करोगे। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आप फिर से, क्योंकि अगर आप चीजें नहीं सीख रहे हो ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो ऐसी प्रॉब्लम होंगी कि आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगे, नहीं। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी स्ट्रगल है। स्ट्रगल किस सेंस में, अगर आप कोई, जैसे आपकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग्स आने वाली है, नो डाउट, ये तो इसमें है कार्ड्स में, बट वो जो बिगनिंग्स है ना आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होने वाली है। आपको बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर फील होगा, क्योंकि आपको इस टाइप का काम करने की हैबिट ही नहीं है। तो जब आप कुछ भी नया काम स्टार्ट करते हो तो उसकी वजह से जो एंग्जाइटी आती है, जो स्ट्रेस आता है ना, वो आप उसको ले नहीं पाओगे। तो ऐसा लगेगा कि अब यार ये जो न्यू काम मैंने स्टार्ट किया है कहीं ये भी खराब ना हो जाए। तो टेंशन लेने की जरूरत है, उसमें कुछ खराबी नहीं आएगी, भले ही थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज आए, प्रॉब्लम्स आए, बट वो ग्रो करेगा आपका काम। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई अपना सच्चाई आपके सामने रिवील करे, तो ये टाइम पीरियड है कि वो रिवील हो सकती है, बहुत ज्यादा मेजर चांसेस हैं। और देखो, मैंने आपको बोला था ना कि न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी लाइफ में, लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन आप उनको ना चैलेंजेस को लेकर काम कर पाओगे। ये चीज मैंने इसलिए बोली क्योंकि फूल कार्ड की एनर्जी है। फूल कार्ड न्यू बिगनिंग्स को शो करता है और 3 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, और जो आपके आसपास के लोग हैं ना जो आपको सपोर्ट करते हैं, आप उनकी हेल्प से आगे बढ़ोगे, पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको बस आगे बढ़ते जाना, सपोर्ट सिस्टम आपका पूरा है। नेक्स्ट, मैंने बोला था कि कोर्ट मैरिज या लव मैरिज से रिगार्डिंग भी मैसेजेस हैं। दूसरा, इस टाइम पर ना अपनी क्रिएटिविटी को ना, जितना आपका माइंड फ्री छोड़ोगे उतना ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। उसकी वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी को दूसरे लोगों के साथ अटैच करके जैसे ही ग्रो करना शुरू करोगे, आपको बहुत ज्यादा पुश और मिलना शुरू हो जाएगा। आपका इंट्यूशन जो कि आपको सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में ही इन्फॉर्म करता था, वो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव चीजें जो हो रही है ना आपकी लाइफ में या होंगी, उनके बारे में भी आपको इंडिकेशन देना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि इस टाइम पर आपको कुछ ना कुछ हायर एजुकेशन या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। नो डाउट बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, क्योंकि अगर हैबिट नहीं होती किसी चीज को और आप करो उस काम को, नए काम को, तो डिफरेंट चीजें अगर हम एक साथ सीखते हैं ना तो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता है। तो स्ट्रेस को थोड़ा साइड में ही रखो तो बेहतर है, अपना फोकस करो। आपका मेन एम होना चाहिए कि मैं फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर क्या अचीव करने वाला हूं या करने वाली हूं, तो उस पर, गोल पर अपना फोकस रखो, रेदर देन कि यार ये प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप उनको रिमूव करते जाओगे, आप अपने पाथ के, अपने गोल के बहुत ज्यादा करीब पहुंचते जाओगे। दूसरी चीज इसमें फिर से यही है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। बहुत तगड़ा मैसेज यही है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स भी है, हाई प्रीस्टेस भी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो थोड़ा सा इमोशनली आपको खुद को बैलेंस करना होगा। और एट दी एंड, इस वीक के एंड तक आते आते आप अपनी फैमिली में उस तरीके के इंसान से जाने जाओगे जिसने अपनी लाइफ में भले ही स्ट्रगल किया हो,
बहुत प्रॉब्लम्स देखी हूँ, बट स्टिल आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह निकल कर बाहर आओगे। जितनी भी स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में, वो सारी धीरे धीरे आपके ही हार्डवर्क की वजह से या दूसरे लोगों के सपोर्ट की वजह से रिमूव हो जाएंगी। बट आपका यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल भी शो हो रहा है, मींस जो नेगेटिव साइकिल थी, क्योंकि आप इस वीक में बहुत पॉजिटिव एनर्जी अपने आप पर अप्लाई कर रहे हो, उसकी वजह से जो नेगेटिव साइकिल है वो रिमूव हो रही है। दूसरा, ग्रोथ, फाइनेंशियली तो आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाओगे। इवन आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हो, ये भी आप कर पाओगे। कोई ट्रिप पर जा सकते हो आप लोग अपनी फैमिली के साथ, जिससे कि जो आपका इमोशंस हैं वो और थोड़ा सा पॉजिटिवली एक्सप्रेस कर पाओ उनको। मीन्स एक अच्छा माहौल वीक के एंड तक आते आते बन जाएगा। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।